You let them know, all of them, as to what all you're giving. But one begin half that question and answer. No, question and answer We do it another time. Question and answer. No. आप ये बता दीजिए. जो काम है. Yes. Okay. So then everybody should know कि ये काम है, in case they have any other question नहीं है वो बता दीजिए. No questions because all questions will be answered, so no questions. तो देखिए मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक ताली और होना चाहिए मैडम को। जनरली क्या होता है कि हम दे देते हैं, वो देख लेते हैं, रख देते हैं। यहाँ पे मैडम ने कहा नहीं, आप पढ़ के सुना दीजिए क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर कोई चीज़ मिस है तो वो ऐड भी कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज व्हेन वी आर टॉकिंग विद हर। सो हाँ एक सर मैं एक ऐड करूं बिफोर यू नो स्टार्ट। इनविटेशन मैडम को अभी आपका आया है, लेकिन मैडम के काम आपके कॉलेज में बहुत पहले से शुरू हो चुके हुए हैं। मैडम की टीम हमेशा से आपके साथ इन टच में है। द डे शी वन सबसे जी देखिए जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रीट लाइट्स का है, रिमूव ऑफ ओल्ड पोल्स एंड रिप्लेस विद न्यू वंस, इंश्योर ऑल न्यू पोल्स आर फंक्शनल। नंबर 2, खेल परिसर वायरिंग एंड लाइटिंग, रिपेयर वायरिंग एंड पोल्स टू इम्प्रूव सेफ्टी आफ्टर डार्क। ये खेल परिसर का मैडम इसका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अराउंड 150 मीटर वायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 6 months वी आर आफ्टर दैट 8 months, not 6-8 months। जनवरी से मैं रिक्वेस्ट। सो एवरीवेयर वी आर टेलिंग देम, वो कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे। वो पूरा केबलिंग चेंज होगा उसका, वो क्या सारा केबल खराब हो गया है, तो जिसके लिए वो पूरा डार्क है इस साइड। अच्छा, देन बाउंड्री वॉल बैक साइड ऑफ नर्मदा मार्केट, बैक साइड ऑफ कुरेशी, रिपेयर एंड स्ट्रेंथन वेयरएवर नीडेड। बाकी बहुत जगह खराब भी पड़ा वो भी। रोड रिकारपेटिंग, इनर ब्लॉक का मैडम एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। इनर ब्लॉक का क्या हुआ था, हमारा सैंक्शन हुआ था पूरा एरिया का, बट हाफ हैज बीन डन, हाफ हैज नॉट बीन डन 1.5 years बैक ओनली। सो दैट इज द जो आपका इस साइड का है हो गया था। ब्लॉक नंबर 22 से 32 तक हुआ नहीं था इनर लेन का। हमारे ऑफिस की तरफ से ऐसा रहा कि नर्मदा में क्योंकि जब मैं अपने बजट को जो मिला है इस साल में प्लान कर रही थी, तो सभी कॉलोनीज, एरियाज, अपार्टमेंट्स का बात हो रही थी, तो ध्यान में आया कि नर्मदा की कोई बात आई नहीं है इस साल में, तो शायद इसीलिए जो है आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आया हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 80% जो आपने बातें मुझे बताई हैं, दे ऑल बिलोंग टू एमसीडी। प्रूनिंग, आपकी लाइट्स, आपकी रोड्स एंड पार्क्स, दे ऑल बिलोंग टू एमसीडी एंड टू मैडम आशिका। बट आई डू नॉट से कि मैं किसी भी तरह से अपनी किसी जिम्मेदारी से जो मुझे आपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके दी है, दो अंडर माई जुरिस्डिक्शन कम्स सीवेज, वाटर एंड पीडब्ल्यूडी रूट्स। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो बाहर डॉन बॉस्को के पास पानी जमा होता था वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग द रेन्स, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? नहीं इम्प्रूवमेंट हुई है, डेफिनेटली हुई है। एक बार पानी जमा हुआ है, वो भी एक बार जमा हुआ तो 4-5 दिन पहले मेरी मेट आई तो वो कह रही थी कि इस बार थोड़ा कम है, जब बरसती है बारिश, तो वो तो कहीं भी नहीं होता है कि बारिश बरसे और सीधा ड्रेन्स में चले जाए। हैज टू बी ऑन द रोड। आज से नहीं, सदियों से होता है। जब भी बारिश बरसती है तो पानी कहीं ना कहीं पड़ता है। व्हाट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग इज कि बरसने के बाद पानी कितनी देर में निकल जाता है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग दैट। आई एम नॉट सेइंग कि पानी बरसने से बनता है कि नहीं। आई वाज ऑन द पॉइंट के बरसने के बाद कितनी देर में खाली हो जाए। मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, इस बार एक ट्रैक्टर विद पंप ये जो
पार्किंग इधर लगवाया था। उसका एक खड़ा था, इनका था, इन्होंने It's इधर right लगाया of था। that. ये कभी नहीं हुआ। तो that was- ये पहली बार हुआ। तो that was- वो वाटर water- पंप भी लगा है और जो आपकी ड्रेन है आगे की वो भी किया है। शुरू के 1-2 बार में वहाँ पानी ज़्यादा भरा क्योंकि वो जो मार्केट है उसके आगे से पाइप कभी खोली नहीं गई, उसकी सारी GTC बंद थी। और ये जो पंप लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए कि जो पानी है आपका वो सारा थ्रू दी जहाँपना उसके अंदर एक ड्रेन है जिससे वो सारा बाहर जाता है, बट वो ड्रेन भी सदियों से कभी साफ नहीं हुई। दैट ड्रेन केम टू माई नॉलेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो ड्रेन थ्रू क्योंकि DDA पार्क जाती है तो इसलिए वो उनसे बात करनी पड़ेगी उसकी मैनेजमेंट के लिए। बट जो हमारा ये ड्रेन रोड ही साफ हुई है, वेल माउथ्स जो खुले हैं उसकी वजह से बहुत सारा पानी आई थिंक विद इन 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स निकलता है, which used to be there for a very long time on this road. इसमें एक और भी इशू है कि इस रोड को डॉन बॉस्को की तरफ से उठाया गया है और इस तरफ सारा ढलान हो गई है, सो दिस हैज बिकम अ डिप्रेशन एरिया। उस रोड का सारा पानी इसी में आता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इशू आता था। सो इस पिछले 4-5-6 महीनों में जो हमारा मेरा फोकस था दैट वाज ऑन द वाटर लॉगिंग पॉइंट्स, जिसमें मुझे लगता है 60-70% सक्सेसफुल हुए हैं। जितनी भी ड्रेन्स क्लीनिंग हुई हैं या जो भी कुछ तरीके, और सावित्री से आप लोग सब आते थे जीपे रोड से, सभी का एंट्री पॉइंट वही रहता है। वहाँ बताइए मुझे पानी की क्या स्थिति? अब इसको ही बारिश के बाद से आया गया है। Then you think we should have a round of applause? And for your information कि मेरा जो स्ट्रेस पॉइंट था इन दिनों किस चीज़ पे लगा, हमारी एरिया के वाटर लॉगिंग पॉइंट्स को थोड़ा ठीक करने में, इसलिए बहुत सारा ध्यान उस पर था। तो बजट भी हमारे को उसके बाद ही आया 2 महीने में। अभी आपने मुझे जितनी बातें बताई प्रूनिंग, मैंने जैसे कहा कि MCD के इश्यूज हैं, MCD प्रूनिंग करती नहीं थी, एक बहाना लेती थी कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हर हैवी प्रूनिंग के लिए परमिशन की जरूरत है। सो देन आई रेज दिस इशू इन द विधानसभा एंड देन केम एन SOP फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, जिन्होंने पुराना जो ट्री एक्ट है उसको निकाल करके उसका सेक्शन 8 निकाला, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पेड़ ऑब्स्ट्रक्शन करता है, डेंजरस है टू लाइफ एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स a nala, a way, path, तो it can be removed by the agency जिसकी लैंड पे वो है। जैसे MCD की लैंड पे है तो MCD कर सकती है, किसी और की पे वो बस उसको सिर्फ ट्री ऑफिसर को, लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। सो उससे चीज़ें बहुत आसान